कभी आपने सोचा है कि आखिर कहाँ से हुई थी रक्षाबंधन की शुरुआत? रक्षाबंधन से जुड़ी कई प्रचलित कहानियाँ हैं, इसलिए आइए जानते हैं रक्षाबंधन की 3 ऐसी ही रोचक कहानियों के बारे में। हम सबसे पहले शुरू करेंगे श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी से। महाभारत काल में एक बार भगवान कृष्ण की उंगली में चोट लग गई थी और उसमें से खून बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी कीमती साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया ताकि खून रुक जाए। द्रौपदी के इस निस्वार्थ प्रेम को देखकर कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी को वचन दिया कि वे हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। कुछ समय बाद जब कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया तो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को याद किया। कृष्ण को अपना वचन याद आया और उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से द्रौपदी की साड़ी को इतना लंबा कर दिया कि दुशासन उसे खींचते खींचते थक गए। इस तरह भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाकर अपना वचन पूरा किया। इस कहानी के बाद से यह मान्यता है कि बहनें अपनी भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसके लिए मंगल कामना करती हैं और भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। यह त्योहार केवल सगे भाई बहनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह किसी भी दो व्यक्तियों के बीच प्यार, सम्मान और सुरक्षा की भावना को मजबूत करता है। अब सुनते हैं दूसरी कहानी, राजा बलि और देवी लक्ष्मी जी की। यह एक बहुत ही लोकप्रिय पौराणिक कथा है। एक बार दानवों के राजा बलि ने अपने तप और पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। राजा बलि भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी तो उन्होंने अपना सब कुछ गवा दिया और वामन देव ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वचन दिया कि वे स्वयं उनके द्वारपाल बनकर पाताल लोक में रहेंगे। भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में वापस ना लौटने पर देवी लक्ष्मी बहुत चिंतित हो गई। अब नारद मुनि ने उन्हें एक उपाय बताया। देवी लक्ष्मी एक गरीब ब्राह्मणी का रूप धारण करके राजा बलि के पास गई। उन्होंने श्रावण पूर्णिमा के दिन राजा बलि की कलाई पर एक धागा बांधा और उन्हें अपना भाई मान लिया। राखी बंधवाने के बाद राजा बलि ने उनसे अपनी इच्छा बताने को कहा। तब देवी लक्ष्मी ने अपना असली रूप प्रकट किया और अपने पति भगवान विष्णु को वापस बैकुंठ धाम ले जाने की विनती की। राजा बलि ने अपनी बहन के वचन का मान रखते हुए भगवान विष्णु को मुक्त कर दिया। इस घटना के बाद से यह माना जाता है कि रक्षाबंधन का त्योहार शुरू हुआ। आइए अब सुनते हैं तीसरी कहानी, जो कि है रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कथा। यह कहानी भाई बहन के रिश्ते से बढ़कर धर्म, निरपेक्षता और प्रेम की मिसाल है। मध्यकाल में चित्तौड़ की रानी कर्णावती एक वीर और दूरदर्शी शासिका थी। उनके पति राणा सांगा की मृत्यु के बाद गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। रानी कर्णावती को लगा कि वे इस युद्ध में अकेले नहीं जीत पाएंगी, इसलिए उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को एक पत्र के साथ राखी भेजी। उन्होंने हुमायूं से एक बहन के नाते मदद की गुहार लगाई। हुमायूं उस समय कहीं और युद्ध में व्यस्त थे, लेकिन तब उन्हें रानी कर्णावती की राखी मिली तो वे बहुत भावुक हो गए। उन्होंने राखी का सम्मान रखते हुए तुरंत अपनी सेना को चित्तौड़ की रक्षा के लिए रवाना किया। हालांकि हुमायूं के पहुंचने से पहले ही बहादुर शाह की सेना ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था और रानी कर्णावती ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर कर लिया था। हुमायूं को जब यह पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन
उन्होंने रानी कर्णावती की राखी का मान रखते हुए बहादुर शाह को हराकर चित्तौड़ को उनके पुत्र को सौंप दिया। यह कहानी बताती है कि रक्षाबंधन का रिश्ता खून के रिश्ते से कहीं बढ़कर होता है। यह प्यार, सम्मान और कर्तव्य के धागे से बना होता है। तीसरी कहानी है मृत्यु के देवता यमराज और उनकी बहन यमुना की। यह कहानी उस दिन की है जब मृत्यु के देवता यमराज अपने काम में इतने व्यस्त थे कि उन्हें अपनी प्रिय बहन यमुना की याद नहीं रही थी। यमुना, जो स्वयं एक पवित्र नदी के रूप में बहती थी, अपने भाई के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उनका मन उदास था और उनकी आंखों में अपने भाई से मिलने की लालसा थी। फिर एक दिन यमराज को अचानक अपनी बहन का ख्याल आया। उन्हें अपनी बहन से ना मिल पाने का बहुत पछतावा हुआ। वे तुरंत ही अपनी सवारी पर बैठकर यमुना के घर पहुंचे। जब यमुना ने अपने भाई को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने यमराज का पूरे सम्मान और प्रेम से स्वागत किया। यमुना ने अपने भाई के लिए अपने हाथों से कई तरह के पकवान बनाए और उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया। भोजन के बाद उन्होंने एक सुंदर थाली सजाई जिसमें चंदन, रोली, चावल और एक रेशम का रक्षा सूत्र था। बड़ी श्रद्धा से उन्होंने यमराज की कलाई पर वह रक्षा सूत्र बांधा और उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना की। यमुना का यह प्रेम देखकर यमराज का हृदय आनंद से भर गया। प्रसन्न होकर यमराज ने यमुना से कहा, हे प्रिय बहन, आज तुमने मुझे जो सम्मान और प्रेम दिया है उससे मैं बहुत खुश हूँ। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती हो। यमुना ने तुरंत कहा, हे भाई, मेरी बस यही इच्छा है कि आज के दिन यानी श्रावण मास की पूर्णिमा को जो भाई अपनी बहन से राखी बंधवाए और उसका सम्मान करे, उसे कभी भी अकाल मृत्यु का भय ना हो और वह हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहे। अपनी बहन के निस्वार्थ प्रेम और परोपकारी इच्छा को देखकर यमराज और भी भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी बहन की इच्छा को पूरा करने का वचन दिया और यह घोषणा की कि आज से यह दिन भाई बहन के पवित्र प्रेम और अटूट बंधन के प्रतीक के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा, जो भाई इस दिन अपनी बहन को वचन देगा, मैं उसकी रक्षा का भार उठाऊंगा। इस तरह एक भाई बहन के प्रेम की कहानी ने एक ऐसे महान त्योहार को जन्म दिया जो हर साल इस पवित्र बंधन की याद दिलाता है और सुरक्षा के वचन को मजबूत करता है।